ये उर्फ़ी जावेद के साथ तो मेरा ऐसा साथ रहा है कि एक टाइम था कि उर्फ़ी जावेद ने मुंबई में पूरी मीडिया को कह दिया था कि अगर फैज़ान अंसारी इंटरव्यू देगा तो मैं किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई थी एक धर्म को लेके, ना कि मुस्लिम, हिंदू या किसी और धर्म को लेके। मैंने ये कहा था कि एक कायदे में रहना चाहिए, उर्फ़ी जावेद से ये कहा था कि कायदे में रहना चाहिए, और ये हिंदुस्तान की कल्चर में नहीं है, इंडियन कल्चर में नहीं है जिस तरह के कपड़े वो पहनती है, और पब्लिकली हमारे अंधेरी, बांद्रा और जुहू और काटा रोड इन जगहों को ख़राब नहीं करे, पब्लिकली ये सब नहीं करे। ये मैंने कहा था तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। एल्विश से तो मेरी दुश्मनी तकरीबन 7 महीने से चल रही है, और लास्ट सीज़न में तो एल्विश यादव को इतनी सिक्योरिटी थी कि मैं बिग बॉस में नहीं चला जाऊँ तो मेरा अकाउंट उसने हैक कराया, जो ऑलरेडी टाइम्स नाउ भारत में एक्सक्लूसिवली उन्होंने कवर किया था, अंधेरी में मेरा इंटरव्यू किया था। सो उसने मुझे धमकी भी दी, फिर भी मैं डरा नहीं, उसके लिए आवाज़ उठाता रहा। और एल्विश यादव, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा गुंडा बदमाश इंसान है। अभी जयपुर में भी एक रेस्टोरेंट में एक लड़के को उसने मारा है, उससे पहले मैक्सटन करके यूट्यूबर को मारा है। सो इस तरह के कानून को वो हाथ में लेता रहता है, कानून के साथ खिलवाड़ करता रहता है, जो देश को समझ में आना चाहिए। सो और बहुत बड़े बड़े नाम इंडस्ट्री के, बॉलीवुड फ्रेटर्निटी के आ रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री के आ रहे हैं, जो अभी हमें ऑर्डर्स नहीं है प्राइम से, सर से, विपुल सर से, ज्योति मैम से, हमें ऐसे ऑर्डर्स नहीं है कि हम किसी का नाम रिवील करें, और बड़े बड़े नाम इसके सामने आने वाले हैं। मुंबई की बॉलीवुड इंडस्ट्री में विवादों में बयान देने वाले फैज़ान अंसारी आज लखनऊ के नवाबों के शहर में आए। आखिर हम उनसे जानेंगे कि अब लखनऊ में आखिर उनका ऐसा कौन सा विवादी बयान है जो आज वो नवाबों के शहर लखनऊ में है। तो आपको बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच। फैज़ान जी, आज आप लखनऊ में आए हैं, क्या है आपका आगे का प्रोग्राम, क्या चीज़ें हैं जिसको आप आज मीडिया वन पर सोशल करिए, उसको लेकर के? देखिए, इंडिया का एक बहुत ही अनोखा, यूनिक, आप कुछ भी कह सकते हैं, बहुत डिफरेंट रियलिटी शो आ रहा है कॉल्ड हाइप फैक्ट्री, जो कहीं ना कहीं इंस्पायर है बिग बॉस से और लॉकअप जो एकता कपूर का शो है उससे। सो उसमें 12 लड़की कंटेस्टेंट रहेंगी इस शो में, जो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, उनको टास्क मिलेगा, और एक बहुत ही एक इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल शो आ रहा है, जिसके लिए स्पेशली मैं मुंबई से लखनऊ कल आया हूँ, और उसी के लिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ बैक टू बैक, आप लोगों से मेरी बात हो रही है। सो मैं यही चाहता हूँ आप सब लोग शो को प्यार दें, शो से कनेक्ट रहें, और जो भी आपके पर्सनल व्यूज़ हैं वो भी आप उसमें डाल सकते हैं, या आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं तो डायरेक्टर हैं विपिन सर हमारे, उनसे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, ज्योति मैम है, हमसे किसी से भी कर सकते हैं। हमेशा देखा गया है कि उर्फ़ी जावेद को लेकर भी काफ़ी विवाद में आप चर्चाओं में रहते हैं। ये उर्फ़ी जावेद के साथ तो मेरा ऐसा साथ रहा है कि एक टाइम था कि उर्फ़ी जावेद ने मुंबई में पूरी मीडिया को कह दिया था कि अगर फैज़ान अंसारी इंटरव्यू देगा तो मैं किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई थी एक धर्म को लेके, ना कि मुस्लिम, हिंदू या किसी और धर्म को लेके। मैंने ये कहा था कि एक कायदे में रहना चाहिए, उर्फ़ी जावेद से ये कहा था कि कायदे में रहना चाहिए, और ये हिंदुस्तान की कल्चर में नहीं है, इंडियन कल्चर में नहीं है जिस तरह के कपड़े वो पहनती है, और पब्लिकली हमारे अंधेरी, बांद्रा और जुहू और काटा रोड इन जगहों को ख़राब नहीं करे, पब्लिकली ये सब नहीं करे। ये मैंने कहा था तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। बात अगर करें यूट्यूबर या एल्विश यादव की, उसको भी लेके आप चर्चाओं में रहे। एल्विश से तो मेरी दुश्मनी तकरीबन 7 महीने से चल रही है, और लास्ट सीज़न में तो एल्विश यादव को इतनी सिक्योरिटी थी कि मैं बिग बॉस में नहीं चला जाऊँ तो मेरा अकाउंट उसने हैक कराया, जो ऑलरेडी टाइम्स नाउ भारत में एक्सक्लूसिवली उन्होंने कवर किया था, अंधेरी में मेरा इंटरव्यू किया था। सो उसने मुझे धमकी भी दी, फिर भी मैं डरा नहीं, उसके लिए आवाज़ उठाता रहा। और एल्विश यादव, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा गुंडा बदमाश इंसान है। अभी जयपुर में भी एक रेस्टोरेंट में एक लड़के को उसने मारा है, उससे पहले मैक्सटन करके यूट्यूबर को मारा है। सो इस तरह के कानून को वो हाथ में लेता रहता है, कानून के साथ खिलवाड़ करता रहता है, जो देश को समझ में आना चाहिए। और मैं देश को बताना चाहता हूँ कि एल्विश यादव जैसे यूट्यूबर या गुंडों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं हिम्मत कर सकता हूँ तो इस दुनिया में कोई भी हिम्मत करके आवाज़ उठा सकता है। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि पूनम पांडे को लेकर के तो आपने जो भी आगे बढ़ चढ़ किया है उसके लिए क्या कहेंगे? सर, पूनम पांडे ने तो पूरे देश का नाम खराब किया, इंटरनेशनल लेवल पे खराब किया, और मुंबई पुलिस के अलावा यूपी पुलिस को भी, यूपी की मीडिया को भी परेशान किया। जो मीडिया जर्नलिस्ट मुंबई के बताते हैं कि पूनम पांडे की वजह से हम घर नहीं जा पा रहे हैं, हमें छुट्टी नहीं मिल रही, और उसका फ्यूनरल की जगह नहीं मिल रही, उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही। तो एक प्री प्लान कंट्रोवर्सी पूनम पांडे ने करी थी। पूनम पांडे के अगेंस्ट तो इतना बड़ा एक्शन होना चाहिए कानूनी कि उसको जेल ही भेजना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था, और कानपुर कमिश्नर से पर्सनली मिलकर भी मैंने बात करी थी। तो क्या हल निकला था?
उसके लिए उस पर केस चल रहा है अभी पूरा। देखिए आप, अभी वो तो उसने कह दिया था कि मैंने सर्वाइकल कैंसर की मार्केटिंग करी थी, बट वो आपको मालूम है पब्लिसिटी के लिए लोग ये सब करते हैं। उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी और उस पर लीगल एक्शन हुआ था। आपका शो क्या है? ये शो जो अभी आ रहा है हाई फैक्ट, ये रियलिटी शो है, मैंने अभी पहले आपको बताया, जिसमें 12 लड़की घर में रहेंगी, सेम लाइक बिग बॉस ऐसा शो है। उसमें मैं एज अ मेंटोर हूँ, आके उनसे क्वेश्चन आंसर्स करूँगा, टास्क करूँगा, काफ़ी कंट्रोवर्सीज होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, शो में इन आउट होंगे, लोग आएंगे जाएंगे। और इसमें हमारे विपिन सर ने 3 प्राइस ब्रैकेट रखे हैं, 5 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़। वो जैसा भी कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली मिलेगी। कब से शुरुआत हुई? फर्स्ट वीक ऑफ जून में शुरू हो रहा है और अमेजॉन प्राइम से हमारा कॉन्टैक्ट हो चुका है। अच्छा, तो मतलब कि आपने लखनऊ को ही क्यों चुना अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस? हमारे डायरेक्टर विपिन सर जो हैं वो ही फ्रॉम लखनऊ ओनली, सो लखनऊ के रहने वाले हैं वो, उनकी पैदाइश लखनऊ की, सो उन्होंने लखनऊ सिटी को चुना है कि लखनऊ से स्टार्ट करेंगे और दुबई इंटरनेशनल भी शो को रिवील करने का प्लान है। तो ये हमारे साथ फैजान अंसारी थे जो एक बड़े शो की शुरुआत करने वाले हैं और जल्द ही जो बिग बॉस के तर्ज पे जो काम करने वाले हैं। आज इन्होंने बताया है कि 4 PM की जो कैमरे पे बयां किया है चीज़ों को लेकर के, चाहे वो उर्फी जावेद की बात करी हो, चाहे उन्होंने एल्विस की बात करी हो, ये सारे आरोप लगाए हैं। फैजान अंसारी हैं जो मुंबई में 12 सालों से रह रहे हैं। तो ऐसी खबर देखने के लिए बस जुड़े रहे हैं। मैं लखनऊ से 4 PM में की रिपोर्ट।